आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको अपने सिस्टम में ड्यूल बूट इंस्टॉलेशन करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ड्यूल बूट इंस्टॉलेशन का मतलब है कि अगर आपको अपने एक सिंगल हार्ड ड्राइव के अंदर दो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने हो, उसे बोला जाता है ड्यूल बूट। तो आज के सेशन में हम विंडोज़ 11 के साथ इंस्टॉल करेंगे विंडोज़ 10 को अपनी एक सिंगल हार्ड ड्राइव में। तो वो हमारा बन जाएगा ड्यूल बूट सिस्टम। हमेशा ही जब आप ड्यूल बूट इंस्टॉलेशन परफॉर्म करते हैं अपने सिस्टम में, तो आपको अपने सिस्टम को बूट करवाना होता है पेन ड्राइव के साथ, डीवीडी के साथ, या नेटवर्क से भी आप बूट करवा सकते हैं। बट हमारा आज के सेशन का सिनेरियो कुछ डिफरेंट है। हम रनिंग सिस्टम में ही इंस्टॉल करेंगे विंडोज़ 10 को। तो उसके लिए आपको अपने सिस्टम में कुछ कमांड्स को रन करना होगा। मैं आपको बताऊंगा कि आप कमांड्स को कैसे स्टेप बाय स्टेप रन करेंगे अपने सिस्टम में और हर कमांड का मतलब क्या होता है। तो उसके लिए अभी मेरे पास सिस्टम में सिर्फ अवेलेबल है विंडोज़ 11। मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूँ। तो ओपन कर लेते हैं लाइब्रेरी को। लाइब्रेरी में जब आप दिस पीसी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सिर्फ एक सी ड्राइव अवेलेबल है जिसमें मैंने इंस्टॉल किया है विंडोज़ 11 को। डी ड्राइव मेरा डीवीडी ड्राइव है जहाँ पर अवेलेबल है मेरे पास विंडोज़ 10 की डीवीडी, और कोई भी ड्राइव यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ड्यूल बूट इंस्टॉलेशन के लिए पहले आपको ड्राइव को क्रिएट करना होगा। तो ड्राइव क्रिएट करने के लिए आपको ओपन करना है डिस्क मैनेजमेंट को। डिस्क मैनेजमेंट को ओपन करने के लिए हम यहाँ पर प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस एक्स की को। देन आपके सामने ये एक पॉपअप आएगा। यहाँ पर आपको जाना है डिस्क मैनेजमेंट में। डिस्क मैनेजमेंट के ओपन होने के बाद ये हमारे पास एक फ्री स्पेस अवेलेबल है 400 जीबी का। तो यहाँ पर हम एक पार्टीशन क्रिएट करेंगे। पार्टीशन का हम साइज देते हैं 100 जीबी। तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 100,000। देन नेक्स्ट पे क्लिक किया। रिमेनिंग ऑप्शंस को हम रहने देंगे डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं विंडो 10। देन नेक्स्ट, देन फिनिश। तो यहाँ पर मैंने अपने सिस्टम में एक 100 जीबी का पार्टीशन क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद इसे हम करेंगे यहाँ पर क्लोज। क्लोज करने के बाद वापस ओपन करेंगे हम अपनी लाइब्रेरी को। लाइब्रेरी ओपन होने के बाद आप दिस पीसी में जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर 100 जीबी का पार्टीशन शो हो रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, अपनी डीवीडी से एक फाइल को कॉपी करना है। तो उसके लिए हम इसे करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद आपको जाना है सोर्सेज नाम की डायरेक्टरी में। देन यहाँ पर आपको एक फाइल मिलती है इंस्टॉल के नाम से। तो यहाँ पर मेरे पास फाइल अवेलेबल है install.esd। इस फाइल को हम यहाँ से करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद इसे हम पेस्ट करेंगे अपने ड्राइव में जो अभी हमने क्रिएट किया। तो ई ड्राइव हमने क्रिएट किया, तो यहाँ पर हम इसे कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट होने के बाद इसे हम यहाँ से करेंगे क्लोज। देन आपको यहाँ पर टाइप करना है सर्च बार में CMD। इसे हम ओपन करेंगे एज एडमिनिस्ट्रेटर। यस पे क्लिक किया तो आपके सामने एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद हम वेरीफाई करेंगे अपनी इमेज फाइल को। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कमांड टाइप कर देता हूँ cd बैकस्लैश, देन एंटर, DISM स्लैश गेट हाइफन विम इन्फो स्लैश विम फाइल कॉलन। विम फाइल हमारी अवेलेबल है ई ड्राइव में। फाइल का नाम है install.esd, देन एंटर। तो इस इमेज में हमारे पास अवेलेबल है 10 इंडेक्स, यानी कि इसके अंदर आपके 10 वर्जन्स अवेलेबल है। फर्स्ट एडिशन है विंडोज 10 होम स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन के लिए। सेकंड एडिशन है DLA विंडोज 10 होम।
थर्ड एडिशन है विंडोज 10 होम OEM। फोर्थ एडिशन है विंडोज 10 प्रो स्टैंडर्ड। फिफ्थ एडिशन है विंडोज 10 प्रो DLA। सिक्स्थ एडिशन है आपके पास विंडोज 10 प्रो OEM। सेवन्थ एडिशन है विंडोज 10 एजुकेशन। एट्थ एडिशन है विंडोज 10 एजुकेशन DLA। नाइन्थ एडिशन है विंडोज 10 एंटरप्राइज STD यानी कि स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन। टेंथ एडिशन है विंडोज 10 एंटरप्राइज। विंडोज 10 के एडिशन है होम एडिशन, प्रोफेशनल, एंटरप्राइज एंड एजुकेशन। अभी हम अपने सिस्टम में ड्यूल बूट में इंस्टॉल करेंगे विंडोज 10 प्रो एडिशन को स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन के साथ। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक कमांड रन करनी है। कमांड है आपकी DISM/apply image /image file E drive फाइल का नाम है हमारा install.esd स्पेस / इंडेक्स हमें यूज करना है 4, देन /apply डायरेक्टरी। इसे हम इंस्टॉल करेंगे अपनी ई ड्राइव में। देन आपको प्रेस करना है एंटर की। तो आपके सिस्टम में बिना रीस्टार्ट किए ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद वेरीफाई कर लेते हैं इसे अपनी ड्राइव से। तो ओपन करते हैं लाइब्रेरी को, दिस पीसी। तो आपके सिस्टम में जो ई ड्राइव था यहाँ पर विंडोज की फाइलें अब अवेलेबल हैं। इसे हम कर देते हैं क्लोज। इसे हम चेक करते हैं MS कॉन्फिग से। आपके सिस्टम में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हैं आप MS कॉन्फिग से चेक कर सकते हैं। तो बूट टैब में जाकर आपके सामने अभी अवेलेबल है सिर्फ विंडोज 11, यानी कि आपके सिस्टम में विंडोज 10 इंस्टॉल तो हुआ लेकिन उसकी बूट एंट्री अवेलेबल नहीं है। बूट एंट्री को अवेलेबल करवाने के लिए आपको यहाँ पर एक कमांड रन करनी है। कमांड है bcd boot e:\windows। ये वो ड्राइव है जिसके अंदर आपने अभी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया। /l फॉर लैंग्वेज EN-US यानी कि इंग्लिश US। देन आपको एंटर प्रेस करना है। तो आपके सामने मैसेज आ गया, बूट फाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड। अगेन वेरीफाई करते हैं MS कॉन्फिग से। बूट टैब में जाकर अब यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल है विंडोज 10 और विंडोज 11। सी ड्राइव में अवेलेबल है आपकी विंडोज 11 और ई ड्राइव में अवेलेबल है विंडोज 10। विंडोज 10 है आपका डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और करंट ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका विंडोज 11। देन आपको इसे करना है रीस्टार्ट। तो इसे हम कर देते हैं यहाँ से क्लोज। क्लोज करने के बाद आपको करना है इसे रीस्टार्ट। तो आप जाएंगे स्टार्ट बटन पर, देन प्रेस करेंगे पावर बटन, देन रीस्टार्ट। तो यहाँ पर आपके सामने बूट एंट्री अवेलेबल है विंडोज 10 की। जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट इंस्टॉल होगा वो होगा आपका टॉप पर। तो अभी हमने विंडोज 10 को इंस्टॉल किया तो आपका डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है 10। डिफॉल्ट यानी कि अगर आपने अपने सिस्टम से किसी भी की को प्रेस नहीं किया तो आपका डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा। तो अभी इस कंडीशन में स्टार्ट हुआ है विंडोज 10। रीजन में आपको सिलेक्ट करना है यूनाइटेड स्टेट्स, देन यस। सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश इंडिया, देन क्लिक करेंगे यस ऑप्शन पर, देन स्किप। देन आपके सामने ओपन है विंडोज 10 लाइसेंस एग्रीमेंट। आपको इसे करना है एक्सेप्ट, देन सेटअप फॉर पर्सनल यूज, देन नेक्स्ट। देन हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑफलाइन अकाउंट पर। ऑफलाइन अकाउंट का मतलब हुआ कि जिस सिस्टम में यूजर क्रिएट होगा सेम सिस्टम में यूजर लॉग इन करेगा।
देन हम क्लिक करेंगे लिमिटेड एक्सपीरियंस पर। यहाँ पर आपको एंटर करना है यूजर नेम, तो मैं यहाँ पे यूजर नेम एंटर कर देता हूँ दीपक सूद। देन नेक्स्ट, पासवर्ड हम एंटर नहीं करेंगे, नेक्स्ट, देन एक्सेप्ट। देन हमें क्लिक करना है स्किप ऑप्शन पे, देन एक्सेप्ट। विंडोज 10 इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद आपको इसमें इंस्टॉल करने होंगे ग्राफिक्स के ड्राइवर। तो ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए आप जाएंगे वीएम में, देन क्लिक करना है री इंस्टॉल VMware टूल्स ऑप्शन पर। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। ओपन करेंगे लाइब्रेरी को, देन दिस पीसी ई ड्राइव पर आपको डबल क्लिक करना है। देन आपको रन करना है सेटअप 64 फाइल को, एक्सेप्ट करेंगे इस कंसेंट को। तो जो भी आपका करंट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो रन होता है सी ड्राइव से। तो अभी आपका विंडोज 10 है सी ड्राइव, यानी कि अभी आपका विंडोज 10 रनिंग है। विंडोज 11 आपका है डी ड्राइव है। तो पहले हम ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेते हैं, कंप्लीट इंस्टॉलेशन करेंगे इसकी। इंस्टॉलेशन के बाद आपका ये जो ब्लैक स्क्रीन आपको साइड पर नजर आ रहा है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपको एक फुल स्क्रीन नजर आएगा विंडोज 10 का। ड्राइवर इंस्टॉल हो गए, इसे हम करते हैं फिनिश। इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद आपके सामने एक मैसेज आएगा कि आपके सिस्टम को रीस्टार्ट की जरूरत है, तो इसे हम करेंगे रीस्टार्ट। रीस्टार्ट होने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, विंडोज 10 एंड विंडोज 11 का। आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना चाहें उसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट कर लेता हूँ विंडोज 10 को। सो विंडोज 10 मेरा लॉगिन हो गया। तो आज के सेशन में आपने देखा कि मैंने कैसे कमांड लाइन का यूज करके अपने सिस्टम में ड्यूल बूट इंस्टॉलेशन के प्रैक्टिकल को कंप्लीट किया। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।